आज इस समझौता ज्ञापन में उपस्थित असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्रीमान संगमा जी, दोनों राज्यों के उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, भारत सरकार, असम सरकार और मेघालय सरकार के सभी अधिकारीगण, आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। मैं उसका साक्षी हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2019 से गृह मंत्री के रूप में। आज मुझे ठीक याद है 2019 के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब प्रधानमंत्री जी के पास गया था, तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ये चारों क्षेत्र में शांति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। आज मुझे आनंद है कि 19 से 22 का ये सफर इस दिशा में बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करने में सफल रहा है। सबसे पहले अगस्त 2019 में ही एनएलएफटी के साथ समझौता हुआ। त्रिपुरा में जितने भी हथियारी कैडर्स थे, सबने समर्पण कर आज त्रिपुरा को शांत राज्य बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद 16 जनवरी को ब्रू रियांग समझौता हुआ। लगभग 23 साल पुराने ब्रू रियांग डिस्प्यूट को हमेशा के लिए सेटल कर दिया गया और 36,000 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे थे, उनको सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आज सुविधा से आगे बढ़ रहे हैं और आज 37,000 से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित थे, उनको बसाने का काम पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 27 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ। 5 दशक पुरानी, 50 साल पुरानी असम की बोडो समस्या को असम का मूल स्वरूप बनाए रखते हुए इसका समाधान किया गया और मुझे आनंद है कि असम सरकार और भारत सरकार ने सभी समाधान की 95% शर्तों को पूरा भी कर दिया है और आज बोडोलैंड एकदम शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उसके बाद 4 सितंबर 2021 को असम के कार्मिक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद का हल किया गया। लगभग 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने सरेंडर किया और वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और आज एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था। वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए
और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे, वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है, जैसे हेमंत जी और संगमा जी ने बताया, बाकी के 6 पॉइंट भी नजदीक के भविष्य में भी हम सुलझा लेंगे। मित्रों, जब तक विवाद नहीं सुलझता, सशस्त्र जितने भी ग्रुप हैं इनका सरेंडर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का विकास संभव नहीं है। और आज ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनकी टीम जो यहाँ उपस्थित है और अधिकारी जो उपस्थित है, सबको मोदी जी की ओर से, मेरी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। हमने एक शांत उत्तर पूर्व क्षेत्र का स्वप्न जो मोदी जी ने देखा है, उस स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में आगे आना चाहिए। आज मुझे आनंद है कि 19 से लेकर 22 तक 3 साल के कम अंतराल के अंदर 6,900 से ज्यादा हथियारी कैरियर सरेंडर किए, लगभग 4,800 से ज्यादा हथियार हमारी कानूनी अथॉरिटी के सामने सरेंडर किए गए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी राज्यों के भी सीमा के जो विवाद है, ये बहुत कम समय में हम सुलझाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। और उत्तर पूर्व जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अष्ट लक्ष्मी है, इस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में भी आएगा और भारत के विकास का ड्राइविंग फोर्स भी उत्तर पूर्व बनेगा। और एक जमाने में आजादी के पहले देश के जीडीपी के 28% हिस्सा उत्तर पूर्व का था। मुझे पूरा भरोसा है वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर पूर्व का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़कर वहां शांति, समृद्धि और विकास प्रस्तापित होगा। इसके साथ साथ हमने कई और चीजें ली है। नारकोटिक्स मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान हाथ में लिया है, बाढ़ मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान लिया है और घुसपैठिए मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान भी साथ में लिया है। ये सभी फ्रंट पर बहुत समयबद्ध तरीके से भारत सरकार और उत्तर पूर्व की सरकारें, नॉर्थ ईस्ट की सरकारें आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस पॉलिटिकल विल का परिचय श्री हेमंत विश्व शर्मा और कोनराड संगमा जी ने दिया है, उसी प्रकार से सभी राज्यों के साथ चर्चा कर हम उत्तर पूर्व को विवाद मुक्त बनाएंगे। मैं फिर से एक बार दोनों राज्यों की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि आज 50 साल पुराना एक विवाद को आपने समाप्त करने का काम किया है। सभी अभिनंदन के अधिकारी है। धन्यवाद। भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, मेघालय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे लोकसभा के जो मेंबर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स आज जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ बोथ द स्टेट्स एंड ऑल द ऑफिशियल्स हु आर प्रेजेंट हियर टुडे। सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे बहुत क्लियरली याद है कि करीब करीब 2.5 साल या 3 साल पहले जब गुवाहाटी में एक नीडा का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में सर आपने एक डायरेक्शन दिया सभी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स को कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, कि इन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। और उसी डायरेक्शन के बेसिस पर, उसी आदेश के बेसिस पर हम लोगों ने ये काम शुरू किया और आज पहला फेज जो है हम लोगों ने पूरा किया।
इसमें मैं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम इस लेवल तक पहुंच पाते, क्योंकि दोनों स्टेटों से और सर आपकी तरफ से एक गाइडेंस और एक पॉलिटिकल विल रहा, तभी जाके हम लोग आज इस लेवल तक पहुंचे हैं। लेकिन इस समय में हमारे सारे जो कमेटी के मेंबर्स थे सर, जो लोग आज यहां पे आए हैं, सब मंत्री लोग, इन्होंने हर एक रीजन को संभाला, उन गांवों तक गए जहां पे बातचीत तो चली लेकिन कभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई कभी गया नहीं था। इन लोगों ने 4-4, 6-6 घंटे ड्राइव करके, कहीं पे पैदल चल के, विलेजर्स गांव के लोगों से मिलकर इन्होंने काम किया, और इनके हार्ड वर्क की वजह से हम लोग एक कंसेंसस और एक लेवल तक हम लोग पहुंच पाए। तो मैं सारे जो हमारे कमिटीज के मेंबर हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो ऑफिसर्स स्पेशली असम और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के जो ऑफिसर्स जिन्होंने पूरा टीम जिन्होंने काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रीजनल लेवल पर, उन्हें भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। So these efforts have been made successful because of the hard work that has been put in by not just the officers but also the political leaders who are chairmen of different committees and the members. So I must thank all of them, and once again sir, I thank our Honorable Chief Minister of Assam and you sir, because of your leadership and because of the direction that you gave, that we are able to come here today and conclude the first phase of the 6 locations. We will do our best, sir, to see and to ensure that we are able to complete the other locations also at the earliest. Sir, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसे आगे ले जाकर जो बाकी जगहें हैं जहाँ पे डिफरेंसेस हैं, उन्हें भी हम जितनी जल्दी हो सके सर उन्हें पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। मंत्री जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालय श्री रामेश्वर तेली जी, माय कॉलीग फ्रॉम मेघालय, संसद असम के संसद सदस्यगण, होम सेक्रेटरी एंड ऑफिसर्स ऑफ बोथ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टुडे इज अ वेरी हिस्टोरिक डे फॉर ऑल ऑफ अस। मेरा याद है जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना और आदरणीय गृह मंत्री जी को मिलने आया, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने यही बोला था कि स्वाधीनता का 75 वर्षा काल में, अर्थात ये अमृत काल में, नॉर्थ ईस्ट का सारा स्टेट अपना विदिन आस जो भी डिफरेंस है सीमा को लेके इसको खत्म करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक ग्रोथ इंजन का तरफ उभरना है। गृह मंत्री जी ने हम लोग को मुझको सलाह दिया था कि आप असम का मुख्यमंत्री हो, असम का ये जिम्मेदारी बनता है कि सबका साथ बात करो और बात करके ये समस्या का हल निकालो। एज पर हिज एडवाइस हम लोग बातचीत शुरू किया था। मेघालय का साथ हमारा 12 जगह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। हमने ये निर्णय किया कि एक साथ अगर 12 को ही हम सुलझाने का कोशिश करो तो शायद ये सुलझना मुश्किल होगा, लेकिन हम एक एक करके इसको सुलझने के लिए कोशिश करो तो ये शायद समाधान हो जाएगा। हमने एक एक करके शुरू किया। दोनों सरकार का ओर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, सीमा में गया, लोगों से बातचीत किया और से डिस्प्यूटेड साइड का हमने समाधान निकालने में सफल हुआ। बाकी और जो से डिस्प्यूटेड साइड रह गया है, तुरंत ये अकॉर्ड हो जाने के बाद, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद हम लोग तुरंत सेकेंड फेज का काम शुरू करेगा और अगले 6-7 महीना में सेकेंड फेज, मतलब जो बाकी से डिस्प्यूटेड साइड रह गया उनका भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेगा। गृह मंत्री जी का ये भी आग्रह था कि असम और अरुणाचल का बीच में भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भी सेटल होना चाहिए।
मेरा और अरुणाचल का मुख्यमंत्री जी का बैठक हो चुका है। हमने एक रोड मैप बना लिया हूं कि हमारा 122 डिस्प्यूटेड इलाका है और इसको सेटल करने के लिए भी हम लोग ने रोड मैप बना चुका हूं और अभी उस दिशा में भी काम हम लोग ने शुरू कर दिया हूं। मैं गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना का नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट हम मिले, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ग्रोथ इंजन बने, हर तरीका से भारत का प्रगति में नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन रहे, उस दिशा में हम लोग मिल के काम करूंगा। गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है। हर समय गृह मंत्री जी बात करते रहते हैं हम लोग सबसे, फोन में जब भी मिलता हूं हर समय उत्तर पूर्व के लिए उन्होंने बातचीत करते रहते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो और लॉ एंड ऑर्डर का अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट का बात हो। तो ये जो आज हमने अकॉर्ड और या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आज हम लोग ने साइन किया, ये संभव हुआ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए। साथ साथ हमारा दोनों स्टेट का जो पॉलिटिकल लीडरशिप और पीपल ऑफ असम एंड मेघालय जो एक मैच्योरिटी दिखाया, इसका कारण ये संभव हुआ। मैं सबको आभार देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि तुरंत हम लोग अगले 6-7 महीना में बाकी डिस्प्यूट भी असम और मेघालय का बीच में रिजॉल्व करके आपका पास हम लोग दोबारा आऊंगा और साथ में असम और अरुणाचल का बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम लोग रिजॉल्व करने में कामयाब होगा। इसका साथ साथ हमने मिजोरम सरकार और नागालैंड सरकार से भी शुरुआती बातचीत शुरू किया हो और हमारा असम का यही रहेगा, एक हमारा अपना स्पिरिट रहेगा कि पॉजिटिवली और एक यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट बने। इसी हिसाब से हम लोग का कदम हम लोग आगे बढ़ाऊंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। दोबारा मैं माय कलीग मेघालय चीफ मिनिस्टर श्री कर्नाड संगमा जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग मिल के आगे का रास्ता भी बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।